क्या आपने कभी किसी ऐसे जंगल के बारे में सुना है जहां जाने वाले लोग वापस नहीं लौटते? एक ऐसा रहस्यमय वन जहां अजीब आवाजें आती हैं, पेड़ फुसफुसाते हैं और रात होते ही अंधेरे में छिपी अनदेखी शक्तियां जाग जाती हैं। भारत के एक छोटे से गांव सतपुरा के पास फैला भूल भुलैया वन एक ऐसा ही जंगल था जिसे गांव के लोग शापित मानते थे। सदियों पहले एक क्रूर तांत्रिक ने यहाँ काले जादू की साधना की थी, लेकिन उसकी अधूरी साधना ही इस जंगल को मौत का जाल बना गई। जो भी इसकी सीमाओं को पार करता या तो गायब हो जाता था या फिर पागल होकर ही लौटता था। लेकिन विक्रम, एक जिद्दी पत्रकार, इन रहस्यों से पर्दा उठाने जंगल में प्रवेश करता है। उसके साथ हैं उसके 3 दोस्त, रोहित, सूरज और सुमन। वे इसे महज एक अफवाह मानते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि यह जंगल सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जिंदा सांप है। क्या विक्रम और उसके दोस्त इस शापित जंगल से निकल पाएंगे, या फिर वे भी इन अनगिनत लोगों की तरह हमेशा के लिए इसमें गायब हो जाएंगे? सच्चाई जानने के लिए देखिए भूल भुलैया वन की यह खौफनाक कहानी। भारत के एक छोटे से गांव सतपुरा के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग भूल भुलैया वन कहते थे। इस जंगल का नाम यूं ही नहीं पड़ा था। जो भी इसमें गया वह कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह जंगल शापित है। यहाँ सदियों पहले एक तांत्रिक ने अपनी साधना पूरी करने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। उसकी आत्मा आज भी इस जंगल में भटकती है और जो भी इसमें प्रवेश करता है वह इस माया जाल में फंसकर गायब हो जाता है। लोगों ने कई बार जंगल में जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सुरक्षित वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे इस जंगल के प्रति लोगों का डर और भी गहरा हो गया। अब यह जंगल सिर्फ कहानियों और दंत कथाओं में ही जिंदा था। विक्रम, एक साहसी खोजी पत्रकार, हमेशा रहस्यमय जगहों की खोज में रहता था। उसने कई अजीब घटनाओं पर रिपोर्ट बनाई थी और अब उसकी नज़र इस भूल भुलैया वन पर थी। उसने अपने दोस्तों रोहित, सूरज और सुमन को भी इस जंगल के रोमांचक सफ़र पर चलने के लिए राजी कर लिया था। विक्रम का मानना था ये सब सिर्फ गांव वालों की कल्पना है और असल में वहाँ कोई अजीब शक्ति नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, इस जंगल में मत जाओ बेटा, जो भी गया वह लौट कर नहीं आया। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का कैद खाना है। लेकिन विक्रम और उसके दोस्तों ने सिर्फ अंधविश्वास मानते हुए जंगल में जाने की ठान ली। सुबह होते ही चारों दोस्त जंगल की ओर रवाना हुए। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सूरज की रोशनी भी पेड़ों की घनी शाखाओं से होकर मुश्किल से नीचे पहुंच रही थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी, हवा हल्की चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, चारों ओर अजीब अजीब एहसास होने लगे। सुमन को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा है।
रोहित को दूर से किसी की रोने की आवाज आई, लेकिन जब वे रुके तो सब शांत हो गया। विक्रम को लगा कि पेड़ उसकी ओर झुक रहे हैं और कानाफूसी कर रहे हैं। यह सब महज उसकी कल्पना थी या इसमें कोई सच्चाई भी थी? जैसे जैसे शाम ढलने लगी, जंगल और डरावना होने लगा। चारों ने रात बिताने के लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी देखी और वहीं रुकने का फैसला किया। रात का पहला पहर शांत था, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी। अचानक रोहित को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। सुमन जोर से चीख पड़ा, कोई है, कोई हमें देख रहा है। जैसे ही सबने सुमन की ओर देखा, उसके पीछे काले साए जैसी एक आकृति खड़ी थी, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, वह गायब हो गई। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं हुई झोपड़ी से बाहर निकलने की। पूरी रात उन्हें किसी के हंसने, रोने और फुसफुसाने की आवाज़ आती रही। सुबह होते ही चारों ने फैसला किया कि अब और अंदर जाना चाहिए। वे जंगल की गहराइयों में बढ़ते गए। अचानक उन्हें एक विशाल गुफा मिली जो झाड़ियों से ढकी हुई थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखा। मंदिर के चारों ओर अजीब आकृतियां बनी थी। उनमें से कुछ इंसानों की बलि चढ़ाने वाले दृश्यों जैसी थी। तभी एक बूढ़ा साधु उनके सामने प्रकट हुआ। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, यह जंगल इतना रहस्यमय क्यों है? साधु ने गहरी सांस ली और बोला, यह जंगल एक शापित आत्मा का कैद खाना है। उसने बताया कि सदियों पहले इस जंगल में एक तांत्रिक ने निर्दोष लोगों की बलि देकर अपार शक्ति हासिल करनी चाहिए, लेकिन जब उसकी साधना पूरी होने वाली थी, तब एक महायोगी ने उसे रोक दिया और शाप देकर इस जंगल में कैद कर दिया। लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? विक्रम ने पूछा। साधु बोला, मैं एक योगी था जो इस जंगल की सच्चाई जानने आया था, लेकिन जब मुझे इसका रहस्य पता चला तो मैं इसे रोकने का प्रण लिया। मैं यहाँ तब तक रहूंगा जब तक इस आत्मा का नाश नहीं हो जाता। साधु ने बताया कि वह इस जंगल में पिछले 50 वर्षों से रह रहा था। वह असल में एक महान तपस्वी था जो कभी इस जंगल में ध्यान करने आया, लेकिन जब उसने इस जंगल की असलियत जानी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह जंगल में भटकने वाले लोगों को बचाने की कोशिश करता, लेकिन जब उसकी चेतावनी नहीं सुनता तो वो इस जंगल में खो जाता। जब विक्रम और उसके दोस्त जंगल में दाखिल हुए तो साधु ने उन्हें दूर से देख लिया था। उसने सोचा कि वे भी अन्य लोगों की तरह जंगल में हमेशा के लिए खो जाएंगे, लेकिन जब उसने देखा कि ये लोग किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सच जानने आए हैं, तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने विक्रम और उसके दोस्तों को बताया, तुम लोग अब तक जिंदा हो क्योंकि इस जंगल में तुम्हें पूरी तरह नहीं अपनाया है, लेकिन अगर तुम यहाँ और रुके तो तुम्हारी आत्माएं भी इस तांत्रिक की शक्ति का हिस्सा बन जाएगी। साधु ने उन्हें वह ताबीज दिया जिसे उसने वर्षों की तपस्या से बनाया था।
वह ताबीज इस जंगल की मायावी शक्तियों को निष्क्रिय कर सकता था, लेकिन सिर्फ सीमित समय के लिए। तुम्हारे पास सिर्फ कुछ मिनट है। इस ताबीज को पकड़कर बिना रुके दौड़ो और कभी पीछे मत देखना, वरना यह जंगल तुम्हें भी अपना बना लेगा। विक्रम और उसके दोस्त जैसे तैसे गांव तक पहुंच गए, लेकिन जब वह मुड़े और साधु को देखने की कोशिश की तो वहां कुछ भी नहीं था। गांव के बुजुर्गों से जब विक्रम ने साधु के बारे में पूछा तो उन्होंने जो बताया वह चौंकाने वाला था। वह साधु कोई साधारण साधु नहीं बेटा, वह तो वर्षों से इसी जंगल में गायब हो गया था। विक्रम और उसके दोस्त शक्ति में आ गए। तो क्या वह साधु इसी जंगल का हिस्सा था, या फिर उसकी आत्मा अभी भी उन लोगों की रक्षा करने के लिए वहां भटक रही थी? आज भी जब कोई जंगल के किनारे जाता तो कभी कभी एक बूढ़े साधु की छाया दिखती थी, जो लोगों को जंगल में जाने के लिए रोकने की कोशिश करती थी। क्या ये कहानी सच थी या सिर्फ एक वहम? क्या आप इस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे या फिर सिर्फ एक डरावनी कहानी मानेंगे? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।